हेलो एवरीवन। आपने पिछली क्लास में कल कंजंक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने आपको एक की क्या दो कंडीशंस बताई थी। अब हमें उसके आगे थर्ड कंडीशंस पढ़नी है, जहां पर हमारा क्या है, ये यूज ऑफ एफ। किसकी बात होनी है, हमारी एफ की बात होनी थी। और एफ में हमारा हिंदी मीन्स होता है यदि। एफ का हिंदी मीन्स क्या होता है, यदि होता है। जिसके लिए आपको कंडीशन नंबर थर्ड पढ़नी है कि कंडीशन ऑफ इमेजिनरी, कंडीशन ऑफ इमेजिनरी, ये है आपकी कंडीशन नंबर थर्ड। तो देखते हैं इसमें अब आगे, जब हम इसकी कंडीशन ऑफ इमेजिनरी को पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या ध्यान देना है कि इसका रूल्स होता है। और रूल्स देखिए बेटा क्या होगा इसमें। इसमें हमारे दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि एफ का यूज हम किसके पहले करते हैं बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले करते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों वाक्यों के बीच में कॉमा लगाते हैं। इसके बाद हम सेंटेंस नंबर क्या करते हैं, सेकंड को पूरा लिख देते हैं। इसी प्रकार इसमें एक रूल और भी होता है कि एफ का यूज हम कहां करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले करते हैं। फिर उसके बाद कॉमा लगाकर हम क्या करते हैं, सेंटेंस नंबर सेकंड को पूरा लिख देते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंडीशन ऑफ इमेजिनरी की दो रूल्स। तो देखें इसमें हमारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो लिखा जैसे कि आई वर द प्रिंसिपल, आई वर द प्रिंसिपल, मैं क्या होता, प्रिंसिपल होता। तो आई वुड हैव पास्ड ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट। तो इसके लिए देखें बेटा क्या होगा, बगल में लिखकर आएगा आपका कि कंबाइन यूजिंग इफ। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, इफ का यूज करना है। तो जब इफ का यूज हम करेंगे बेटा तो कैसे करते हैं, हमें इसके बारे में जानना है। तो देखिए आई हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है बेटा हमारे यहाँ, हेल्पिंग वर्ब है। और दी प्रिंसिपल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या मिल रही है, वर। और जो आपकी वर है ये किसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर होती है। क्या होती है, वॉज और वर। तो यहाँ पे देखे गौर से तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गई, वर। तो वर शब्द जब मिलता है तो वो हमारा टेंस कौन सा कहलाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले किसका यूज करते हैं, एफ। तो लिखते हैं आई वर द प्रिंसिपल। कहने का मतलब है कि अगर मैं प्राचार्य होता तो क्या करता, आई वुड हैव पास्ड ऑल द स्टूडेंट। तो मैं सभी छात्रों को क्या कर देता,
पास कर देता। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें सेकेंड एग्जाम्पल, तो जैसे लिखा आई हैड विंग्स, मतलब मेरे क्या होते, मेरे अगर पंख होते तो क्या करता, आई वुड हैव फ्लोन ऑन द स्काई, तो मैं क्या करता, मैं आसमान में उड़ जाता। क्या होता है इसमें कि आई वुड हैव फ्लॉन ऑन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ जाता। देख कब उड़ जाता, जब मेरे पंख होते तब मैं क्या करता, आसमान में उड़ जाता। तो अगर हम गौर से देखें तो यहां फर्स्ट सेंटेंस में देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, हेड क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, और विंग्स क्या है हमारा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो गौर से देखो बेटा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड है वो किसमें होती है, आपकी पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। किसमें होती है, हेड, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जब हेल्पिंग वर्ब हेड मिलेगी तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, एफ का यूज करेंगे। तो लिखते हैं एफ आई हैड विंग्स, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर सेंटेंस नंबर सेकेंड को पूरा लिखेंगे। तो आई वुड हैव फ्लॉन ऑन द स्काई, तो क्या बनेगा, फ्लॉन ऑन द स्काई। तो कहने का मतलब है कि यदि मैं या मेरे क्या होते, पंख होते, तो मैं क्या करता, मैं आसमान में उड़ जाता। तो ये तो हो गई कंडीशन नंबर थर्ड। लेकिन अब कंडीशन नंबर थर्ड के बाद हमारा इसमें एक और टॉपिक होता है कि जिसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं हम रूल नंबर सेकेंड, और रूल नंबर सेकेंड में देखो क्या होती है कंडीशन। कंडीशन जब देखेंगे हम तो लिखते हैं यहां पर कि जब कोई वाक्य जब कोई वाक्य अनलेस से बनकर आता है तब उस वाक्य का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में अनलेस के स्थान पर एफ लिखते हैं। तब देखिए बेटा क्या होगा कि अगर जब कोई सेंटेंस हमारा क्या होता है, किससे बनकर आता है, अनलेस से, तो क्या होगा, अनलेस फिर प्लस सेंटेंस नंबर जो हमारा फर्स्ट होगा वो अनलेस के साथ साथ कैसा होता है, सिंपल में होता है। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, लिखकर कॉमा आएगा, फिर कॉमा के बाद हमारा क्या होता है, सेंटेंस नंबर सेकेंड आता है। अब सेकेंड जो आपका सेंटेंस है या तो वो किस में होगा, सिंपल में होगा, या फिर वो किस में होता है, हमारा निगेटिव में होता है। तो हमें एक बात ध्यान रखना है, जब किसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, अनलेस से बनकर आता है, तो उसका हम जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अनलेस के स्थान पे क्या यूज करेंगे, एफ यूज करेंगे। और जो हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है वो कैसा दिया गया था यहां पर, हमारा सिंपल, तो इसे हम किस में बदल देंगे, नेगेटिव में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, नेगेटिव में। फिर प्लस क्या करते हैं हम,
कॉमा के स्थान पे कॉमा ही रहेगा। सेंटेंस नंबर सेकंड आपका अगर सिंपल में है तो सिंपल में रहेगा, और अगर नेगेटिव में है तो वह नेगेटिव में रहेगा। बस हमें ध्यान क्या देना है कि जिस सेंटेंस में हमारा अनलेस लगा होता है, और अनलेस वाला वाक्य हमेशा कैसा रहता है, हमारा सिंपल रहता है, तब हम अनलेस के स्थान पर इफ यूज करेंगे, और उसके सेंटेंस नंबर 1 के सिंपल वाले वाक्य को हम किस में चेंज कर देते हैं, नेगेटिव में। तो क्या बना देते हैं उसका, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इसमें फॉर एग्जाम्पल में, तो फॉर एग्जाम्पल में जब भी इसका कोई सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि वाक्य जब अनलेस से आए बन करके तो उसकी मेन कंडीशन क्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो लिखकर आएगा आपका अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि वह करंट पर सम नहीं करता है तो यू विल नॉट सक्सेस, तो वह क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। तो ये बेटा लिखकर कैसे आएगा, बगल में लिखकर आएगा आपका कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस अनलेस। मतलब कैसा लिखकर आएगा आपका कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, मतलब हमें किसका यूज करना है, यहां पर इफ का यूज करना है। किसके स्थान पे करना है, इन प्लेस अनलेस, मतलब अनलेस के स्थान पर हमें इफ का यूज करना है। या तो इस तरीके से लिखकर आएगा, और अगर ऐसा लिखकर नहीं आता है तो फिर आपका कैसा आएगा लिख करके, उसके लिए भी देखें। अथवा और किस तरीके से इसे पूछ सकते हैं, आपका बगल में लिखकर आएगा आपका कि मेक आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब बेटा इसका हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या देखेंगे कि ये सेंटेंस हमारा बनके किससे आ रहा है। अगर हमारा सेंटेंस अनलेस से बनकर आता है तो हम इसे किस में बदल देते हैं, इफ में बदल देते हैं। तो देखें गौर से, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, अनलेस लिखा हुआ है। फिर अनलेस के बाद यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वर्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हार्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट हमारा कैसा दिया गया है, सिंपल दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब अगर हम गौर से देखें तो सेकेंड कॉमा के बाद वाला वाक्य सब्जेक्ट, बिल हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नॉट है, और सक्सेस आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर देखें हम तो ये हमारा सेंटेंस नंबर कैसा दिया गया है, सेकंड दिया गया है। दिया गया कि दिया गया है। और जो सेकंड सेंटेंस है ये हमारा किस में दिया गया है, नेगेटिव में दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक बात और ध्यान देनी है कि वाक्य हमारा दिया किससे है। तो वाक्य हमारा अनलेस से दिया है, तो अनलेस के स्थान पे हम किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। लेकिन जब इफ यूज होगा तो उसके साथ दिया गया सेंटेंस नंबर फर्स्ट कैसा है, सिंपल में है, तो उसे हम किस में बदल देते हैं, नेगेटिव में बदलते हैं। तो ये सिंपल है, तो किसका सिंपल दिया गया है, तो ये हमारा दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल। किसका दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा कैसा दिया है, सिंपल। तो जब उसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या फिर डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ब। तो अब गौर से देखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है
तो प्लूरल के साथ हमारा किसका यूज करते हैं, डू। और अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर में है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, हम डज का यूज करते हैं। तो अब गौर से देखें बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट यू है, ये कैसा है, हमारा प्लूरल दिया गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में डू। फिर क्या आएगा आपका, नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया है, वर्क। फिर इसके बाद हमारी क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, हर्ड। अदर वर्ड कुछ दिया नहीं है, तो अब क्या दिया उसके बाद, कॉमा। तो हमने जब पहले सेंटेंस में हमारा जब चेंजेस हो जाएगा, तो सेकंड सेंटेंस को हमें क्या करना है, पूरा ज्यों का त्यों उतार देना है। तो क्या लिखेंगे, यू विल नॉट सक्सेड, जिसका हिंदी मीन्स होता है कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो यू विल नॉट सक्सेस, तो आप क्या नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इफ का यूज होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को। इसके बाद हमारा अगला, यूज ऑफ अनलेस। किसका यूज पढ़ते हैं हम अब, अनलेस का यूज पढ़ते हैं। तो अनलेस का हिंदी मीन्स होता है यदि नहीं। क्या होता है, यदि नहीं। तो इसके लिए देखो क्या होता है, रूल्स होता है इसको बनाने का, जिसके लिए हम लिखते हैं रूल फर्स्ट। तो रूल क्या होता है कि जब कोई वाक्य इफ से बनकर आता है, तब उस वाक्य का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पर इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करते हैं। तब क्या करते हैं, जब भी हमारा इफ हटेगा तो गौर से देखना है हमें कि अगर हमारा इफ के साथ हमारा जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट कैसा हो, सिंपल में हो या नेगेटिव में हो, ये किसी में भी हो, ठीक है ना। और हमारा जो सेंटेंस नंबर, इसके बाद क्या होगा आपका, कॉमा आएगा लग करके। फिर इसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर सेकंड, ये भी कैसा हो, चाहे सिंपल में हो और चाहे हमारा नेगेटिव में हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमें ये फोकस करना है। तो इसके लिए देखो, फोकस जब करेंगे तो बेटा क्या होगा, हमें देखना है सबसे पहले, अगर हमारे सेंटेंस में इफ है तो इफ के साथ हमारा क्या होगा स्थान पर, अनलेस। और अगर सेंटेंस नंबर 1 हमारा कैसा दिया जाए, इफ के साथ हमारा वाक्य कैसा दिया जाए, सिंपल में दिया जाए, तो सेंटेंस हमारा सिंपल ही रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद कॉमा आएगा। फिर कॉमा के बाद क्या करेंगे, हमारा सेंटेंस नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे दोनों सेंटेंस कैसे हो, आपस में सिंपल में हो, किसमें हो, सिंपल में हो,
तो पहला जब अनलेस से बनाएंगे तो वो तो सिंपल में ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला भाग जो हमारा सिंपल में है उसे हम किस में बदल देंगे, निगेटिव में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, निगेटिव में। और यदि हमारा पहला वाला वाक्य जब कैसा हो, सिंपल में हो, और दूसरा वाला वाक्य कैसा हो, अगर निगेटिव में आता है, तो फिर उसे हम किस में बदल देते हैं, सिंपल में बदल देते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई इसके लिए। तो गौर से देखें तो हम यहाँ पे अंक डाल दे रहे कि अगर हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में अगर सेंटेंस हमारा सिंपल में है तो सिंपल का वाक्य दूसरे वाले का अगर सिंपल है तो वो नेगेटिव में बनेगा, और अगर नेगेटिव में है तो वो किस में बनेगा, सिंपल में। इसी प्रकार सेकेंड कंडीशन होती है कि इफ के स्थान पर क्या आएगा, अनलेस, और सेंटेंस नंबर फर्स्ट अगर हमारा कैसा हो, ये सेकेंड कंडीशन है कैसी होती है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को हम किस में बदल देंगे, सिंपल में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, सिंपल में। फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा। अब सेकेंड सेंटेंस जो हमारा दिया जाएगा, अगर ये हमारा सिंपल है तो सिंपल रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन अगर हमारा इस तरफ का वाक्य कब चेंज होगा, जब इफ वाला वाक्य हमारा कैसा होता है, नेगेटिव में होता है। तो यहाँ का वाक्य कैसा बन जाएगा, सिंपल में, तो दूसरे वाले वाक्य में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस कैसा है, सिंपल में दिया जाता है, तो फिर दूसरे वाले वाक्य को हम गौर करते हैं, अगर वो सिंपल में है तो नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव में है तो किस में बनेगा, सिंपल में बनेगा। यही क्या होती है आपकी अनलेस और इफ का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कंडीशंस होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल में, तो देखिए क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि अनलेस सी वर्कड हार्ड, तो सी वुड फेल, ये दिया है। अब बगल में क्या लिख कर आ जाएगा कि मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बगल में क्या आएगा लिख करके कि मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तब हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे तो देखेंगे कि सॉरी यहां पे क्या आएगा आपका, अनलेस से हमने बना दिया है, यहां पे आपका आएगा लिख करके कि एफ सी डिड नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती है या उसने कठिन परिश्रम नहीं किया तो सी वुड फेल, तो वह क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो अब इसका जो हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बेटा, तो गौर से देखेंगे कि ये सेंटेंस में हमारा क्या दिया गया है, इफ, सी क्या है, सब्जेक्ट, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट है, वर्क हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हार्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो गौर से देखें तो ये सेंटेंस नंबर जो फर्स्ट है ये किस में दिया गया है, नेगेटिव में दिया गया है। किस में दिया गया है, नेगेटिव में। तो हमें नेगेटिव वाले वाक्य को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल में। तो फिर दूसरे वाले वाक्य से हमें कुछ भी नहीं बोलना है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, अनलेस से बनाते हैं, तो इफ के स्थान पे अनलेस हो जाएगा, और फर्स्ट सेंटेंस को जो नेगेटिव में उसे सिंपल में बदल देंगे, तो क्या होगा, सी, फिर इसके बाद मेन वर्ब में क्या था, वर्क, तो उसमें क्या होगी, सेकेंड फॉर्म वर्कड, फिर होगी आपकी हार्ड।
क्यों हुआ? क्योंकि जब यहां से नॉट हटेगा तो सिंपल में डिड यूज नहीं होता है, तो डिड नॉट हटके वहां मेन वर्ब की क्या होती है? सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो अनलेस सी वर्क हार्ड, फिर इसके बाद कॉमा लगा के हमें सेकेंड सेंटेंस को पूरा लिख देना है। तो सी बोर्ड फेल, तो ये हो गया आपका अनलेस में कन्वर्ट। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।